केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बढ़ते मरीजों को देखते हुए नया फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि वो जो खा रहे हैं वो उनके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि इन स्नैक्स के बारे में चेतावनी जरूर लिखी जाए। जानिए कहाँ मिलेगी समोसे और जलेबी को लेकर ये चेतावनी। वहीं समोसा और जलेबी समेत कहीं खाद्य पदार्थों की कैलोरी को लेकर कैंटीन, कैफेटेरिया और मीटिंग रूम में एक चेतावनी बोर्ड लगाया जा सके, ताकि विभिन्न खाद्य पदार्थों में छिपे हुए फैट और एक्स्ट्रा चीनी के हानिकारक सेवन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इन बोर्डों का उद्देश्य मोटापे से लड़ने के लिए डेली रिमाइंडर के रूप में काम करना है, जिसका बोझ देश में तेजी से बढ़ रहा है। यानी सिविल अस्पताल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर दिव्य मंगला का इस पर क्या कहना है। स्वास्थ्य विभाग ने ये जो निर्णय लिया है कि जो भी इसका सेवन करते हैं उनको एक नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने कितनी कैलोरीज़ का एक समोसा खा रहे हैं या जलेबी के इंग्रेडिएंट्स और उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमारे ज़िले में और एज इन दिस मतलब पूरी सब जगह ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ओबेसिटी या एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ का मतलब ये है कि जैसे कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं शुगर की बीमारी हो रही है। ये दोनों इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा दो चीज़ों में हम लोग पीछे रह जाते हैं। एक तो हमारा खान पान सही नहीं है, एक हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो सेडेंट्री है, हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हैं थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये निर्णय कि हमें पता रहे कि हम जो भी मुंह में डाल रहे हैं, चाहे वो एक समोसा खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरीज है। ये सारी जो समोसा हो गया, जलेबी हो गया, समोसा इज़ फुल ऑफ आलू होता है इसमें विच इज़ वेरी हाई इन कैलोरीज। वो मैदे से बना होता है विच इज़ रिफाइंड फ्लोर, मतलब आटे को बिल्कुल आप रिफाइन कर करके तब जाके मैदा बनता है, वो भी उसको हाई इन कैलोरी कर देता है और फिर हम उसको फ्राइड करते हैं। तो मतलब एंड नॉट ओनली कैलोरी वाइज, ये वैसे भी अनहेल्दी हो जाता है जिनको जैसे गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर आजकल जैसे रेनी सीज़न है तो अगर हम ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाते हैं तो दैट लीड्स टू गैस्ट्रोएंटराइटिस या डायरिया होने का भी चांस होता है, और ओबेसिटी या फिर लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जैसे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होने का भी चांस होता है। और जलेबी इटसेल्फ इज़ लाइक इट्स फुल ऑफ कैलोरीज, क्योंकि हम उसको एक शुगर सिरप में डिप करते हैं, तो ये सारा कुछ अनहेल्दी माना जाता है। एंड ये निर्णय स्वास्थ्य विभाग का आगे के को देखते हुए, बिकॉज वी विल बिकम अ डायबिटीज़ कैपिटल मतलब दुनिया में जितने पेशेंट्स डायबिटीज़ के इंडिया में होंगे वो विश्व में और कहीं नहीं होंगे। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, या हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये इसको देखते हुए ये स्वास्थ्य विभाग का निर्णय बिल्कुल ठीक है। ये जो होता है कि एक्चुअली आगे जैसे बच्चे हैं उनको हमें ये शुरू से सिखाना चाहिए कि अगर स्नैक्स खानी है शाम के टाइम या जो मिड डे में जो खाते हैं बच्चे स्कूल्स में, तो कुछ हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आर फुल ऑफ विटामिन ई, और ड्राई फ्रूट्स की एक और खासियत होती है जैसे थोड़ा सा बादाम हो गए या काजू हो गए, उनको खा के ना सैटिस्फैक्शन सेंटर बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और बच्चों को बहुत देर तक उसके बाद फिर भूख नहीं लगती है और बच्चा एक्टिव भी रहता है। समोसा या कोई फ्राइड चीज़ खा के एक तो एक्टिविटी बच्चा कम कर पाता है वो तो, और अगर जैसे बिल्कुल एकदम से छोड़ने की जगह ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा पोर्शन कम कर लें। जो समोसा का साइज़ बहुत बड़ा है उसको थोड़ा छोटा करके करेंगे तो इंस्टेड ऑफ 150 कैलोरीज वो कम कैलोरीज का हो जाएगा। एक सैटिस्फैक्शन भी हो जाती है कि हमने समोसा खा लिया, आदत है, पर स्मॉल करते हैं। इंस्टेड ऑफ पूरी 100 ग्राम जलेबी खाने की जगह एक आधा पोर्शंस को मतलब स्मॉल कर लें, तो उससे सेटिस्फैक्शन भी हो जाती है और वो हानिकारक भी नहीं होता। बात करें कि एक नॉर्मल साइज समोसा जो हमारे यहाँ पर होता है, देयर इज़ एटलीस्ट 150 कैलोरीज इन दैट, एंड 100 ग्राम जलेबी अगर खाते हैं तो दैट इज़ अराउंड 350 कैलोरीज। तो अगर एवरेज अगर एक पाव जलेबी भी ले ली तो औसत 1000 कैलोरीज का अंदर चली जाती हैं। बता दें नॉर्मल समोसे की साइज में 150 कैलोरी होती हैं, जबकि 100 ग्राम जलेबी में 300 कैलोरी होती हैं। अगर आप अपने बच्चों को समोसे और जलेबी से दूर रखना चाहते हैं तो उसके विकल्प के तौर पर कई ऐसे खाद्य और पौष्टिक आहार हैं जिनका सेवन करके सेहत में काफी सुधार किया जा सकता है।
यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।